हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 18 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ मेरे क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। तो सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के किस प्रकार जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट किया था। तो गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स फ्रॉम 1773 टू 1785 was one of the many important figures who played a significant role in expansion of company power। तो जो वारन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, उन्होंने उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए जिन्होंने कंपनी को के शासन को बढ़ाने में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया बच्चों। By his time, the company had acquired a power not only in Bengal but also in Bombay, मद्रास एंड चेन्नई। तो जब तक जो वारन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल बने थे, उस टाइम तक क्या था, कंपनी ने न केवल उनका शासन क्या था बंगाल में था, बल्कि बम्बई मद्रास में भी उनका शासन स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। और जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ दिया गया था, जिसको हम बोलते थे प्रेसिडेंसी। ठीक है बच्चों। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी। तो उस टाइम क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, मद्रास यानी कि चेन्नई, और बम्बई यानी कि बम्बई। 3 प्रेसिडेंसी उस टाइम पर थी। ईच वाज रूल्ड बाय गवर्नर। और हर एक पर गवर्नर का शासन होता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और सबका हेड कौन होता था बच्चों, एक गवर्नर जनरल होता था। आगे देखते हैं इसमें हम वारन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो वारन हेस्टिंग्स ने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कानूनी सुधार किए थे। नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया था। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश। 1772 से एक न्याय का एक नया सिस्टम क्या है, स्टार्ट किया गया। इस डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास 2 कोर्ट होंगे। एक क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम बोलते हैं फौजीदारी अदालत, एंड ए सिविल कोर्ट जिसको हम दीवानी अदालत बोलते हैं। इस प्रकार हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 अदालत होंगी, एक होगी क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा बोलते हैं उसको सिविल कोर्ट बच्चों। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट पर जो शासन करते थे वो कौन थे बच्चों, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। ठीक है। और उनके लिए जो कानून लिखा गया था वो किसने लिखा था, जो मौलवी और हिंदू थे भारत के, उन्होंने भारत का कानून समझाया बच्चों। ठीक है। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भारतीय कानून किसने समझाया बच्चों, मौलवीज और हिंदू ने। ठीक है। ताकि वो सिविल कोर्ट पर अपना शासन कर सकें। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर एक खाजी एंड ए मुफ्ती। और जो क्रिमिनल कोर्ट था उस पर अभी भी शासन कौन कर रहा था, खाजी और मुफ्ती कर रहे थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा बनाए रखने के लिए, इन 1775 11 पंडित वार आस्क्ड टू कंपाइल डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। तो 1775 में क्या हो, 1775 में कि एक जैसा रूल बना रहे, तो 11 पंडितों की एक टीम बनाएगी जो कि हिंदू मतलब भारतीय कानून के ऊपर काम करेंगे। NB हलहद ट्रांसलेट द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। और जो एक कानून बना था उसमें क्या था, NB हलहद ने उस कानून को इंग्लिश में बदल दिया था, मतलब उसको इंग्लिश में लिखा था। बाय 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। तो यूरोपियन जजेस के लिए मुसलमानों मतलब 1778 में एक अलग से कानून लिखा गया जिसको नाम दिया उसने मुस्लिम लॉ। ठीक है। और वो किसके लिए बेनिफिट कर रहा था, यूरोपियन जजेस के लिए वो बेनिफिट कर रहा था। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश। और 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाई गई। और एक कोर्ट वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता। और अपील पर सरदार निजामत अदालत एक कलकत्ता में भी सेट की गई बच्चों। आगे देखते इसको हम। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। जो भारतीय डिस्ट्रिक्ट थे उसमें सबसे मेन जो
व्यक्ति था वो कौन था बच्चों? कलेक्टर था। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास। तो उसका काम क्या था कलेक्टर का? उसका काम था रेवेन्यू को इकट्ठा करना, कर लेना, टैक्स लेना और जो उसका डिस्ट्रिक्ट था उसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना बच्चों, ये उसका काम था। और ये काम किसके हाथ से करता था बच्चों? जो जज होते थे, पुलिस ऑफिसर की मदद से और दरोगा की मदद से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था बनाकर रखता था। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्ट्रिक्टली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। तो कलेक्टर का जो ऑफिस का था उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? कलेक्ट्रेट। वो क्या बन गया था? एक पावर की निशानी बन गया था, जिस पे क्या है, जो पहले की जो पावर थी जिन लोगों के पास, उसको बदल के उसने एक नई पावर का वो सिंबल बन गया था कि अब सभी क्या है, अब पावर किसके हाथ में रहती थी बच्चों? कलेक्टर के हाथ में। और कलेक्टर के एरिया को हम बोलते थे कलेक्ट्रेट। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी? व्हाट वर द 3 प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो आपको प्रेसिडेंसी का मीनिंग बताना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी उनके नाम बताने हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम लिखेंगे ब्रिटिश टेरिटरीज, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो वाज द वारन हेस्टिंग्स, व्हाट रोल डिड ही प्ले इन एक्सपेंडिंग द पावर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो वो आपको था ना, वारन हेस्टिंग्स कौन था और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करने में कैसे मदद की थी बच्चों? तो इसका आंसर हम देखते हैं फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन है ये, तो गवर्नर जनरल वाज वन ऑफ द मोस्ट मैनी इंपॉर्टेंट फिगर वो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, बाय दिस टाइम कंपनी हैड रिक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, चेन्नई एक्सेट्रा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख देंगे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेजर रिफॉर्म डिड वारन हेस्टिंग्स ब्रिंग इन द फील्ड ऑफ जस्टिस? तो कानून व्यवस्था के लिए वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। मौलवी एंड पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट। तो आप इतना आंसर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ठीक है अच्छा, तो आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4th क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे इस वर्कशीट का हम, व्हाट वाज द वर्क ऑफ कलेक्टर? कलेक्टर का क्या काम होता था? यहाँ पे हमने भी पढ़ा था क्या काम करता था वो, कलेक्ट करने का काम करता था। तो आप लिखेंगे हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प जज, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन यानी कि नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट आपको समझ में अच्छी लगी प्लीज़ बच्चों आप इस वीडियो को लाइक करें जल्दी से जल्दी, और आप इस वीडियो को कंप्लीट करें अपने साथ के साथ जो आपके असेसमेंट आ रही है वीकली वो भी आप कंप्लीट करते जाए। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके, ताकि बच्चे वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।